हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम IQ। क्रैक एग्जाम IQ में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2019 में हुआ था। ठीक है, इसमें हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस पेपर का। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों, यह पेपर 16 सितंबर 2019 को हुआ था। कौन सी पोस्ट थी? LDC JNV कैडर, जिसे अब जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV कैडर कहा जाता है। LDC को ही जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, और बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कमेंट में कि ये पेपर हिंदी में होगा इंग्लिश में होगा। पेपर में आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक चूज करना होगा। ठीक है, तो ये जो पेपर है, जिन्होंने दिया था इस पेपर को, ठीक है, उन्होंने हिंदी सेलेक्ट किया था इसमें, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको हिंदी मिलेंगे। अगर कोई इंग्लिश सेलेक्ट किया होता तो इंग्लिश मिलता। तो लोग क्वेश्चन देख के ये सोचते हैं कि ये पेपर हिंदी में होगा। अगर इंग्लिश वाला पेपर सॉल्यूशन दे दो वीडियो में, तो लगता है कि इंग्लिश में ही पेपर होगा। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि उन पेपर में ऑप्शन आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश का, दोनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा, उसमें आप लोग पेपर दे सकते हैं। ठीक है, और बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि माइनस मार्किंग रहेगा या नहीं। जो ये पेपर हुआ था 2019 वाला, उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी। ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस साल से माइनस मार्किंग है 1.4। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए, आप जितनी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और या यदि आपकी SC ST नहीं है तो आपको सारी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फीस पे करनी होगी। ठीक है, सभी पोस्ट पर अप्लाई करोगे तो जितनी पोस्ट है उस हिसाब से सारी फीस लगेंगी। ठीक है, एक से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा नहीं, अलग अलग पोस्ट के लिए एक एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये रीजनिंग एबिलिटी है, तो आप लोग देख लेना। और बहुत लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि सिलेबस क्या है। सिलेबस इसका मतलब ब्रॉड सिलेबस या डिटेल सिलेबस नहीं दिया है नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो आपको इस वीडियो से ही सिलेबस को समझना होगा कि रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में कैसे आते हैं, हिंदी में कैसे आते हैं, और बाकी GK GS जो भी है सारे आपको इस वीडियो से ही समझना होगा। आप इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, वहाँ से आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, और उससे समझ लेना आप लोग कि कैसे किस टॉपिक से रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मैं रीजनिंग का मतलब सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा अभी वीडियो में। रीजनिंग को मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग देखना इसको क्या क्या आ रहा है। देखिए इसमें ये डाइस का क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन एंड सेंस, और रीजनिंग में टोटल 25 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, रीजनिंग के बाद सेक्शन है आपका जनरल अवेयरनेस, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यादवों की राजधानी शिवनाश कहाँ स्थित थी? इसका आंसर हो जाएगा देवगिरी। यादवों की राजधानी शिवनाश देवगिरी में स्थित थी। अगला क्वेश्चन देखिए। द्वीप क्षेत्रों को मिलाकर भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। द्वीप क्षेत्रों को मिलाकर भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1982। और यह इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? GR चिंतराला। ठीक है दोस्तों,
तो आपके ये 3 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर है यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल। पंजाब के सीएम कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। और गवर्नर है यहाँ के बनवारीलाल पुरोहित। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। गवर्नर है अनसुईया उइके। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। ठीक है, तो ये आपका कुछ क्वेश्चन जो है खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके भी आपको प्रिपरेशन करनी है इस एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। ठीक है, एग्जाम होने से पहले जितने 6 महीने के जितने करंट अफेयर्स है आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, क्योंकि करंट अफेयर्स क्वेश्चन आएगा इसमें। आप देख लीजिए, इसमें आया भी हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी स्टैटिक जीके है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। केरल के सीएम पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। महाराष्ट्र का सीएम है उद्धव ठाकरे। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर है यहाँ के गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण करके भारतीय स्टेट बैंक का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1955 में स्टेट बैंक का भारतीय स्टेट बैंक का गठन हुआ था, इंपीरियल बैंक का अधिग्रहण करके। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक मीन्स एसबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है स्टेट बैंक का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले लंबे समय तक चलने वाले ताप दीप्त प्रकाश बल्ब का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद के 12वें सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन था, तो आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य संकुल से संबंधित थी? इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। रुक्मिणी देवी अरुंडेल नृत्य से संबंधित थी। कौन सा नृत्य? भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था? इसका आंसर हो जाएगा चंदेल। चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। अभी क्वेश्चन आया था आपको स्टडी जीके में, खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था खजुराहो मंदिर का निर्माण। तो आपको हिस्ट्री भी पढ़नी, स्टडी जीके भी पढ़ना है। ठीक है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, मतलब साइंस के क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं। क्या है? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, और जे थॉमसन ने किससे किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो तीनों ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात संगीतकार पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका आंसर हो जाएगा सितार। प्रख्यात संगीतकार पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध सितार से संबंधित है, सितार वादक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में अधिकतम देश मौजूद है? इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका।
ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश मौजूद हैं। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वस्तु और सेवा कर कितना संग्रहित किया गया? ये भी आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चन था, ठीक है। तो वर्तमान में जितना जीएसटी हुआ होगा तो आप लोग सब पढ़ के जाना, किस मंथ में कितनी जीएसटी मतलब कलेक्ट हुई है, ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। जीएसटी पे क्वेश्चन आएगा। ये आपका स्टैटिक जीके है। श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र कृष्णा नदी पर बनाया गया है और ये श्री सैलम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी आईआईटी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। ये भी आपका स्टैटिक जीके है। आईआईटी खड़गपुर जो है भारत की सबसे पुरानी आईआईटी है। आईआईटी मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित रैंक और पूर्ववर्ती प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिए गए अन्य विकल्पों के मुकाबले उच्च रैंक और वरीयता दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व राष्ट्रपति को दी गई है वरीयता। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक विकेट लेकर पर्पल कैप का खिताब जीता? तो ये दोस्तों उस समय का करंट अफेयर्स है। तो आईपीएल के क्वेश्चन भी आए थे आपके एग्जाम्स में, तो आईपीएल से रिलेटेड जो भी आपका करंट अफेयर्स हो आप पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सेना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना आप लोग। ये भी आपका स्ट्रेटेजी क्वेश्चन है, तो मतलब आपको सारे चीज़ पढ़ के आनी है, मतलब कि कौन सा डे किस तारीख को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग को, उससे भी एक क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है? इसका आंसर हो जाएगा मीथेन, ठीक है। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, ये भी ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लागत उन सभी लाभों का प्रतिनिधित्व करती है जो किसी व्यक्ति, निवेशक या व्यवसाय को किसी एक विकल्प पर दूसरे विकल्प का चुनाव करने पर मिलने में रह जाती है, मिलने से रह जाती है? इसका आंसर हो जाएगा अवसर लागत। इसको पढ़ लेना डिटेल में। नेक्स्ट, ये भी आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। 30 अप्रैल 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया था? तो आरबीआई से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आपको पढ़ के जानी है। CLR कितना है, CRR कितना है, SLR कितना है, करंट रेपो रेट क्या है, सब कुछ पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? कौन सी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा। कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा परंपरागत रूप से कहाँ शुरू होती है? इसका आंसर हो जाएगा यमुनोत्री से। चार धाम यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है। यमुनोत्री कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन का डिस्कशन था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स क्वेश्चन आ रहे हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, CRR, SLR, ठीक है, रेपो रेट, बैंक रेपो रेट, ये सब पढ़ के जाना है आप लोग को। हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, जियोग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिक जीके क्वेश्चन आ रहा है, डेज एंड डेट से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये सारा आप लोग माइंड में रखना है और उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो सिलेबस डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा, आपको इसी समझना होगा, ठीक है। इसे आप बना भी सकते हो, सिलेबस क्या है बता तो दिया मैंने। अगला सेक्शन देखते हैं हम लोग, लैंग्वेज कंपटीशन
कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ठीक है। इसमें आपको आता है हिंदी एंड इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। While some people find the snake repulsive, others find it dash। इसका आंसर हो जाएगा अट्रैक्टिव। While some people find the snake repulsive, कुछ लोगों ने स्नेक को कैसा मतलब स्नेक को क्या देखा, कैसे पाया, रिपल्सिव, जबकि अदर्स फाइंड इट अट्रैक्टिव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। माई व्यूज आर डिफरेंट देन यू, इसका क्या हो जाएगा आंसर, डिफरेंट फ्रॉम यू। डिफरेंट जब भी आता है आपको क्वेश्चन में तो आपको डिफरेंट फ्रॉम ही लगाना है। डिफरेंट देन कुछ नहीं होता है, हमेशा डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है। माई व्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। द विंड्स वर boisterous during the storm, but later all became dash। Winds were boisterous during the storm। इसमें आपको बताना है ये boisterous जो है उसका एंटोनिम्स ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, ठीक है। द विंड्स वर बॉइस्टरस ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ठीक है। बॉइस्टर मतलब बहुत तेज, इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, काल्म, ठीक है। द विंड्स वर बॉइस्टरस ड्यूरिंग द स्टॉर्म बट लेटर ऑल बिकेम काल्म, मतलब शांत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, माई सिस्टर सेड टू मी शैल आई हेल्प यू पैक योर लगेज। इसका आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच बताना है इसमें। माई सिस्टर आस्क्ड मी इफ शी शुड हेल्प मी पैक माई लगेज, ठीक है। नेक्स्ट ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। माई यंगर ब्रदर डैश माई फादर इन लुक्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर, टेक्स आफ्टर। माई यंगर ब्रदर टेक्स आफ्टर माई फादर इन लुक्स, मतलब मेरा जो छोटा भाई है मेरे पिताजी की तरह दिखता है। नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपको इसमें से जो करेक्ट सेंटेंस है उसको टिक करना है। इसमें से करेक्ट आंसर क्या दिया गया है इसमें देख लीजिए। द लेडी इन वाइट ड्रेस सिटिंग बिसाइड यू इज माई नेबर। जो लेडी वाइट ड्रेस पहने हुए तुम्हारे बगल में बैठी है क्या है, मेरी पड़ोसी है। नेक्स्ट इसमें आपको सिनोनिम बताना है, सिनोनिम्स। अग्रावेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई। अग्रावेट मतलब किसी चीज़ को और तेज कर देना, तीव्र कर देना, ठीक है। इंटेंसिफाई का मतलब भी हो जाता है तेज करना, तीव्र करना, जल्दी करना। नेक्स्ट ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। अनिल इज ट्राइंग हिज बेस्ट डैश द रेपुटेशन ऑफ हिज फर्म इन द मार्केट। अनिल इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कीप अप द रेपुटेशन, मतलब कि अपनी जो फर्म है उसके रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगला है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है, मतलब किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है। इसमें देख लेते हैं। कॉन्टागोअस की स्पेलिंग गलत। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसमें पूछा गया है रिमोर्स का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स होगा रिपेंटेंस। रिमोर्स मतलब क्या करना, शोक मनाना, पछतावा करना, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, रिपेंटेंस। इसका ही मीनिंग क्या होता है, पछतावा करना या शोक मनाना। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें पूछा गया है ना कौन सा सेंटेंस सही है, देख लेते हैं। तीसरा आंसर करेक्ट दिया इसमें, नो सूनर डिड द बेल रैंग देन द चिल्ड्रेन रस्ट आउट। ये करेक्ट हो जाएगा।
इसमें देखिए पहले में गलती क्या है, नो सुनर डिड द बेल रैंग, बट नहीं आता, नो सुनर के बाद हमेशा देन फॉलो होता है, ठीक है। दूसरे वाले में भी क्या है, दैट लगा है, दैट नहीं देन आना चाहिए। तीसरे में भी क्या दिया, व्हेन दिया है, ये भी गलत है, ठीक है। हमेशा क्या आना चाहिए, नो सुनर के बाद देन वाला सेंटेंस आना चाहिए। इन द सेंटेंस विच कॉन्टेंस ग्रामेटिकल एरर, इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में है आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन है, माधव इज द एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स एंड शोल्डर्स ऑल हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसमें एरर किस में पार्ट में है, ऑप्शन 3 में एरर है, ऑफ टू ब्रदर्स नहीं होगा, ऑफ द टू ब्रदर्स होना चाहिए इसमें, एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स। अगला देख लेते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। ही डज नॉट बिलोंग टू योर स्टेट, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग है ये, ही डज नॉट बिलोंग टू योर स्टेट, डज ही, अगर फर्स्ट पार्ट में आपका नेगेटिव आया है तो सेकेंड पार्ट में आपका क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, क्वेश्चन टैग में ऐसा होता है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन फिर से आ गए हैं, द स्काई इज पेंटेड इन डैश ह्यूज एट द टाइम ऑफ सनसेट, द स्काई इज पेंटेड इन वाइब्रेंट ह्यूज, ह्यूज मतलब कलर, ठीक है, ये भी ध्यान रखा आप लोग को। आपके इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहना आप लोग। एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आ रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच भी आ रहा है। अगला है, रोहन कैन कम अप विथ एन एक्सक्यूज फॉर एवरीथिंग एट द टॉप ऑफ हैट, देखिए आपका ये आ गया, आपका इडियम का क्वेश्चन आ गया, इडियम फ्रेज का क्वेश्चन। क्या इडियम है, एट द टॉप ऑफ ए हैट, इसका मीनिंग क्या होता है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। रोहन कैन कम अप विथ एन एक्सक्यूज फॉर एवरीथिंग एट द टॉप ऑफ ए हैट मीन्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। नेक्स्ट, अब आपका हिंदी क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, 15 हिंदी क्वेश्चन आए थे। पहला है, रिकरिंग का अर्थ है, रिकरिंग का अर्थ होता है आवर्ती, रिकरिंग मतलब जो कंटिन्यूअस रहे। नेक्स्ट है, उपाधि का क्या अर्थ है, उपाधि का अर्थ होता है पदवी। नेक्स्ट, रिवर्टेड का क्या अर्थ है, रिवर्टेड का अर्थ होता है प्रतिवर्तित, ठीक है, रिवर्टेड मतलब प्रतिवर्तित, इन सब कोई चीज़ को वापस लेना। नेक्स्ट है, वाक्य क्या होता है, शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन आया था हिंदी के। निम्नलिखित में से किस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, इसका बोला जाता है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट, भांत का विलोम शब्द का क्या है, भांत का विलोम शब्द है निर्भांत। नेक्स्ट, विद्वान का पर्यायवाची है, इसका पर्यायवाची हो जाएगा प्राज्ञ, विद्वान का पर्यायवाची हो जाएगा प्राज्ञ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा, दही और खरगोश ये दोनों पुल्लिंग है। नेक्स्ट, संकीर्ण किसका विलोम है, संकीर्ण का विलोम हो जाएगा विस्तीर्ण, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट है, आप यहाँ बैठ जाए, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है, आप कौन सा सर्वनाम है, यह हो जाएगा मध्यम पुरुष सर्वनाम है, ठीक है। मैंने स्वयं देखा था कि राजू खेल रहा था, वाक्य का प्रकार है, यह मिश्र वाक्य है क्योंकि इसमें दो वाक्य जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दीप शब्द किसका पर्याय है, मतलब दीप शब्द का पर्यायवाची बताना है इसमें हाथी। नेक्स्ट, अय का निर्माण किन स्वरों के मेल से हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा अ प्लस ए, अय। दोबारा या अनुवाद करके कहने वाला के लिए एक शब्द है, दोबारा या अनुवाद करके कहने वाले के लिए वन वर्ड हो जाएगा दुभाषिया। नेक्स्ट, नृपति किसका पर्याय है, नृपति राजा का पर्यायवाची है, ठीक है।
अगला सेशन है आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड। तो आप लोग इसका सिलेबस देख लेना, कैसे किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं आपको। आप लोग पूरा पीडीएफ देखोगे तो समझ में आएगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे क्वांट में, उसी हिसाब से तैयारी करनी है। नंबर सिस्टम, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन भी आया है इसमें, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ आया है, सिंपल इंटरेस्ट भी आया हुआ है, डेटा इंटरप्रिटेशन आया है, ठीक है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस। फिर ये आपका नंबर सिस्टम में क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस एंड स्पीड के क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है। ये सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ओवरव्यू देख लिया आपने, बाकी डिटेल में आप लोग पेपर सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा सिलेबस क्या था क्वांटिटी एप्टीट्यूड का। यही सिलेबस रहेगा सेम सारी ही पोस्ट के लिए, जो भी एनपीएस का एग्जाम हो रहा है सभी पोस्ट के लिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस सेम ही रहेगा। मेंसुरेशन आएगा लेकिन एडवांस मैथ नहीं आएगी जो एसएससी में आती है, अर्थमेटिक आएगी और मेंसुरेशन आएगा सिर्फ। अगला सेक्शन है कंप्यूटर ऑपरेशन या नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। देख लेते हैं इससे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल वर्कशीट की सेल रेंज B4 F9 की अंतिम सेल का पूर्ण पता क्या होगा, एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा $F9। नेक्स्ट, मतलब एमएस एक्सेल के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, ये भी सब माइंड में रखते चलो, ठीक है। मानक क्वेरिटी कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी W कुंजी के ठीक दाईं ओर होती है। W के दाईं ओर क्या हो जाएगी, E हो जाएगा, सिंपल, इसमें दिया भी हुआ है क्वेरिटी, ठीक है। जब कीबोर्ड आप यूज करते होगे तो आप देखोगे कि W के दाईं कौन सी की है, E है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोम की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में संग्रहित सामग्री को मिटाने के लिए विद्युत संकेतों की जरूरत होती है। इसका आंसर हो जाएगा EEPROM। EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकली रीजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कंप्यूटर के विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों को एक साथ रखता है। ये सारी चीज़ें कहाँ रहती है, मदरबोर्ड में, ठीक है दोस्तों। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। CU का कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन दिया है MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+F। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में MS का क्या अर्थ है, ये सबको पता है, माइक्रोसॉफ्ट। MS का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है MS एक्सेल में डैश सक्रिय सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है। नेम बॉक्स जो एक्टिव सेल रहेगा उसको प्रदर्शित करेगा, उसके एड्रेस को, ठीक है। जो भी एक आपका सेल जो होता है ये एक्टिव रहेगा, उसका एड्रेस नेम बॉक्स में होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को किस नाम से जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को वर्कबुक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, MS एक्सेल में किस सेल रेंज में सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए निम्न में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम। नेक्स्ट, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव किसी ऑप्टिकल डिस्क की सतह से या पर डेटा पढ़ने लिखने के लिए किसका उपयोग करती है। इसका आंसर हो जाएगा लेजर किरण का उपयोग करती है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है। MS एक्सेल भी आ रहा है, MS वर्ड भी आ रहा है, MS पावर पॉइंट भी आ रहा है, मतलब MS ऑफिस आपको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ जाना है। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है, नॉर्मल। नेक्स्ट,
डैश एक गणितीय तकनीक है जिसका उपयोग किसी संदेश, सॉफ्टवेयर या डिजिटल डॉक्यूमेंट की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को मान्यता प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका बोला जाता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का भी पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑफिस में इसका ज़्यादा प्रयोग होने लगा है अब। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर अच्छे से पढ़ जाना। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा से संबंधित होता है? इसका आंसर हो जाएगा एंटीवायरस। एंटीवायरस कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की अध्यावसाय मतलब डिलीजेंस विशेषता को दर्शाती है? इसका आंसर हो जाएगा बिना थके या निरस्ता से घंटों तक काम कर पाना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की गैर वाष्पशील स्मृति मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, ये आपकी क्या होती है? नॉन वोलेटाइल। और रैम होती है जो, ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कंप्यूटर ऑफ कर दोगे तो सारी डेटा चली जाएगी, लेकिन जो रोम में रहता है डेटा आपका वो गायब नहीं होता है। तो इसमें क्या है, रोम से रिलेटेड ईप्रोम है। ठीक है, ईप्रोम का फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर संसाधनों को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ठीक है, सबसे फेमस ओएस कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। कौन सा है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा फेमस है, इसे बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट, मेमोरी के संबंध में सीडी का पूर्ण रूप क्या होगा? सीडी मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का क्या होता है फुल फॉर्म? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ध्यान रखना इसको भी। निम्नलिखित में से किसे प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम को जॉब देने और जॉब के पूर्ण होने के समय के बीच अंतराल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इसको बोला जाता है लगने वाला समय या टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट, इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर सिस्टम में एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ओपेरा। ओपेरा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये क्या है? यह एक वेब ब्राउज़र है। विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज को किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। ओपेरा जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह आपका वेब ब्राउज़र है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आपके एनवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में आएंगे, और इसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम मार्च में होना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करो और पढ़ाई अच्छे से करो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। और एनवीएस की सीरीज स्टार्ट हो गई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। एनवीएस रिक्रूटमेंट 2022 नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, एनवीएस रिक्रूटमेंट 2022 अब तक 10 वीडियोज अपलोड हो चुकी है, तो सारे वीडियो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एनवीएस के सारी पोस्ट के लिए ये सारी वीडियोज इंपॉर्टेंट रहेगी। यदि कोई क्वेरी हो, सजेशन हो और वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।